इमरान खान पार्टी रहनुमाओं और सोशल मीडिया टीम को नए आर्मी चीफ और फौज पर तनकीद से रोकें। फौज की इज्जत उसकी रेड लाइन है, उसे पार न किया जाए। सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान को खबरदार कर दिया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की द न्यूज में शाया होने वाली खबर में इंकशाफ। पाक फौज की कमान में तब्दीली के बाद पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप में इमरान खान का पैगाम पहुंचाया गया। पैगाम में नए आर्मी चीफ पर किसी भी फोरम पर कोई तनकीद ना की जाए, इस बात पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। पीटीआई के तर्जुमान फवाद चौधरी ने कहा है कि नई फौजी एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ पर तनकीद नहीं होगी, इदारे के साथ लड़ाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफी के कत्ल पर अज खुद नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल की एफआईआर आज रात तक दर्ज करने का हुक्म। अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि फैक्ट फाइंडिंग कमीशन की रिपोर्ट अब तक सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं मिली, ये क्या हो रहा है, रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही, क्या वजीर दाखिला ने रिपोर्ट तब्दील करनी है, क्या वजीर दाखिला को बुला लें, कहाँ है वजीर दाखिला। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश कर देंगे। अदालत का आज ही रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। आज खुद नोटिस केस की समाअत में अदालत ने कहा कि जब एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई तो पाकिस्तान में क्या तहकीकात होंगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कत्ल से मुतालिक अवाम को बहुत खदशात हैं। अरशद शरीफ कत्ल के तमाम हकायक को सामने लाना होगा। अरशद शरीफ के कत्ल पर सोशल मीडिया में किस किस पर उंगली नहीं उठाई गई, जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पर हैं उन पर उंगली नहीं उठना चाहिए। मुल्क के लिए ये बहुत खतरनाक अमर है। हुकूमत हसास मामलात को इन कैमरा रखने का कह सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के दरमियान तकरार आज भी गूंजती रही। इस्लामाबाद के तरक्याती इदारे ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के निजी मॉल को सील कर दिया। बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी को वजह बताया। ताजिरों ने जिन्ना एवेन्यू ब्लॉक कर दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। हुकूमत को माफिया करार दे दिया। जंगल का कानून राइज होने का इल्जाम लगा दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर अता तारड़ सरदार तनवीर इलियास पर बरस पड़े। कहा उनकी हिम्मत कैसे हुई वज़ीर आज़म से तू तकार करें। इजाज़त मिले तो सरदार तनवीर इस्लामाबाद में दाखिल न हो सकें। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दबाव में लाना चाहते थे। अपनी हाउसिंग सोसाइटी और शॉपिंग मॉल का NOC लेना चाहते थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास के हेलीकॉप्टर की मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में लैंडिंग। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का हेलीकॉप्टर उतरने के बायस क्लब टूर्नामेंट का मैच रोक दिया गया। कल से ग्राउंड में खड़े हेलीकॉप्टर की वजह से आज भी मैच न हो सका। खिलाड़ियों का कहना है कि टीम्स ने 50,000 रुपए फी मैच फीस जमा कराकर ग्राउंड हासिल कर रखा है। कमिश्नर मुजफ्फराबाद का कहना है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को देर हो रही थी, इस वजह से हेलीकॉप्टर स्टेडियम में उतारा गया। 24 घंटे बाद स्टेडियम से हेलीकॉप्टर हटा दिया गया। मुसलसल कई रोज से लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सबसे ऊपर। लाहौर और दीगर शहरों में माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला पंजाब ने स्मॉग को आफत करार दे दिया। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। शहरियों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। अस्पतालों में मरीजों की लाइन लग गई। गले में खराश, आंखों में जलन की शिकायत, सांस लेने में दुश्वारी, नज़ला, जुकाम, खांसी, सांस के अमराज बढ़ गए। कराची की आलूदा फजा भी तवज्जो तलब। आलूदा शहरों की फहरिस्त में कराची का तीसरा नंबर। हामिला खवातीन के लिए स्मॉग इंतहाई खतरनाक है। गायनेकोलॉजिस्ट ने खबरदार कर दिया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी आने वाले बच्चे की जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकती है। दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है। बच्चा मौत के मुंह में भी जा सकता है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि NRO 1 इस कौम को बहुत महंगा पड़ा। 2 खानदानों की लूटमार ने 10 साल में मुल्क का कर्ज 4 गुना बढ़ा दिया। NRO 2 से भी ज्यादा शर्मनाक है। 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस खत्म कर दिए गए। विफाकी वज़ीर इत्तलात की चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद। मरीम औरंगजेब ने कहा कि मीडिया और सियासी मुखालफिन पर जुल्म करने वाला शहबाज शरीफ को न बताए कि कश्मीर पर क्या करना है। बेशर्म, नालायक, नाअहल, चोर और कश्मीर फरोश का मजहब कार्ड फेल हो गया। उसने गवर्नेंस, मईशत, खारिजा ताल्लुकात तबाह किए। इसका एहतसाब और अमरीकी साजिश का बयानिया दफन हो गया। फॉरेन एजेंट तोशा खाना चोर ने शोहदा के खिलाफ मुहिम भी चलाई। वफाकी वजीर शेरी रहमान ने कहा है कि कौम ने भारी कीमत NRO की वजह से नहीं, साबिक नाअहल और नालायक हुकूमत की वजह से चुकाई। इमरान खान ने 4 साल में तारीखी कर्जे लिए। इमरान खान ने KP में एहतसाब अदालत पर ताला लगाया। मुल्क भर दिन की रोशनी में डाका डाला तो इमरान खान खुद करप्ट इक़दामात की वजह से नाअहल हुए। इमरान खान ऐसा निज़ाम चाहते हैं जिनमें
उनके सिवा सब जवाबदेह हों। पहले भी कहा था कि इमरान खान को इलेक्शन की तारीख पिंडी से नहीं मिलेगी, इसके लिए उन्हें सियासतदानों से राबता करना पड़ेगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, परवेज इलाही को असेंबली तोड़नी है तो तोड़ दें, हम पंजाब का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा जितना सियासी नुकसान होना था वो हो चुका, अब मजीद नहीं होगा। परवेज इलाही और मोनिस गलत कह रहे हैं कि उनको बाजवा साहब ने कहा था कि उधर चले जाएं। जब परवेज इलाही ने हमसे मुआहिदा कर लिया तो उनको बाजवा साहब से बात करने की क्या जरूरत थी? बात करनी ही थी तो मुआहिदे से पहले क्यों नहीं की? रहनुमा PTI फवाद चौधरी का इंतखाबात के मामले पर हुकूमत से गैर रस्मी राबितों का इतराफ। कहा, इस हकदार को समझाने की कोशिश की है। PTI फौरी इंतखाबात चाहती है। इसहाकदार ने सदर आरिफ अलवी से 2 मुलाकातें की। इसहाकदार ने कहा, इलेक्शन के लिए तैयार हैं, बस नवाज शरीफ से मुशावरत करना है। सदर को उनके जवाब का इंतजार है। एक इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा कि 20 दिसंबर तक कुछ नहीं हुआ तो 21 दिसंबर को असेंबलियां तोड़ देंगे। इस्लामाबाद के कुछ हल्के अबूरी हुकूमत के लिए तगोदौ कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर भी वक्त पर इंतखाबात के हामी। कहा, मैं तो पहले दिन से इस बात के हक में हूँ कि हुकूमत को मुद्दत पूरी करने देना चाहिए, क्योंकि जानता था 13 जमाती इत्तेहाद के लिए हुकूमत चलाना आसान नहीं। बोले, सूबाई असम्बलीज की तहलील के बाद अगर विफाकी हुकूमत सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कराएगी तो आम इंतखाबात मजीद आगे जा सकते हैं। इमरान खान, फवाद चौधरी, असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई कानून के मुताबिक जारी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 10 के तहत तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने कार्रवाई से नहीं, हतमी फैसले से रोका है। अदालत उज़्मा का हाई कोर्ट को तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ PTI की दरखास्तों पर फैसला जल्द करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन को आइन के तहत कार्रवाई का इख्तियार हासिल है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर हाई कोर्ट के हुक्म से एक आइनी इदारे को गैर फ़ाल कर दिया गया। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को इलेक्शन कमीशन में पेश होने का हुक्म देने की इस्तदा पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म क़ाबिल-अज़-वक़्त होगा। 25 करोड़ आबादी में से इमरान खान ही नैब तरमीम से मुतासिर क्यों हुए? इमरान खान के सिवा किसी और सियासी जमात या शहरी ने नैब तरमीम चैलेंज नहीं की। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट आखिर किस इख्तियार के तहत बुनियादी हुकूक की बुनियाद पर एहतसाब का सख्त कानून बनाने का हुक्म दे। नैब तरमीम से छूट जाने वाले किसी और कानून के तहत मुजरिम जरूर होंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई सब कुछ लूट के घर बैठ जाए। मुमकिन है नैब के अलावा जो कानून करप्शन पर लागू होता है वो कमजोर हो। समाअत कल तक मुलतवी। फैसलाबाद की पैराडाइज कॉलोनी में 16 साला घरेलू मुलाजिमा की मौत। वालिद का मालिक पर कत्ल का इल्ज़ाम। कहा, उसको हिरासत किया जाता था, ज्यादती में नाकामी पर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने वालिद की मुद्दईयत में घर के मालिक, उनके बेटे और 3 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 3 मुलाजमीन गिरफ्तार। लड़की के वालिद का कहना है कि उन्हें बेटी की तबीयत की खराबी का बताया गया। अस्पताल पहुंचे तो लाश स्ट्रेचर पर पड़ी थी, गले पर रस्सी का निशान था। गुजरावाला में 3 साल के बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। जुर्म छुपाने के लिए मुलजिम ने लाश को जला दिया और खेतों में छुपा दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम फैज मकतूल बच्चे का मामूजाद भाई है। अरशद शरीफ के कत्ल का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। अरशद शरीफ के कत्ल के वाक़े पर केनिया के सदर से बात की थी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए ख़त भी लिखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जर्नलिस्ट सेफ्टी फोरम की तकरीब से खिताब। कहा कि आज़ादी इज़हार राय हर मुआशरे के लिए अहम है। सहाफ़ियों के हुकूक़ के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस को खुशाइन करार दे दिया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट और जजेस की इज्जत इसी में है कि वो आइन की हाकमियत के लिए खड़े हों। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर देर की, लेकिन शुक्र है नोटिस लिया। उम्मीद है अदालत किसी दबाव को खातिर में नहीं लाएगी और अरशद शरीफ के कत्ल की शफाफ तहकीकात होंगी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आजम स्वाति के खिलाफ मजीद मुकदमा दर्ज न करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म आजम स्वाति के खिलाफ मुकदमात खत्म कराने के हवाले से उनके बेटे की दरखास्त पर दिया।
IG पुलिस से आजम स्वाति के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तहरीरी रिपोर्ट भी तलब। छत न मिलने पर सड़क किनारे खेमा बनाया, वहां भी सुकून न मिल सका। जाएं तो कहां जाएं। टंडवाला यार के चंबड़ रोड पर गन्ने से लदा ट्रक सैलाब मुतासरीन के खेमे पर उलट गया। मां और 2 बेटियां जाँ बहक, एक बच्ची शदीद जख्मी। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। सैलाब मुतासरीन कहते हैं 4 माह से सड़क किनारे खेमों में रिहाइश पजीर हैं। जिला इंतजामिया इलाकों से सैलाबी पानी निकाल लेती तो यूं सड़क किनारे लोग जिंदगी की बाजी न हारते। बारिशें ख़त्म हुई है, कोई सफाई का निज़ाम नहीं है, कोई अमलदार नहीं आया, कोई शहर का जो ऑफिसर है वो नहीं आया। नवाबशाह के गुंजान आबाद नशेबी इलाकों से 4 माह बाद भी बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। खड़े खड़े गंद कीचड़ में बदल गया। ताफुन से शहरी परेशान, घरों से निकलना दुश्वार। दादू की तहसील जोही में कई इलाकों में पानी के अखराज के बाद जिंदगी मामूल पर आना शुरू। किसान फसल की काश्त के लिए बुआई कर रहे हैं। कोरमे में चावलों का क्या काम? ये पालक कहां से आ गया? क्या ऐसे बनता है कोरमा? ये तो कोरमे की तौहीन कर दी। बरतानवी फूड चैनल पर कोरमा बनाने की अजीबो गरीब रेसिपी देकर पाकिस्तानी और भारतीय फूड लवर्स जल भुन गए। कोरमे की मोहब्बत में तलखियां भुलाकर एक पेज पर आ गए। ट्विटर पर दिल खोल कर गुबार निकाला। किसी ने बैरूनी साजिश करार दिया तो किसी ने कोरमे की मुजरिमाना तकरीब। किसी ने रेसिपी डिलीट करने के लिए पैसे ऑफर किए तो एक ने कहा अम्मी ने देख लिया तो दिल का दौरा पड़ जाएगा। एक शहरी ने कहा कि 100 साल कब्जा करके भी गोरों ने कुछ ना सीखा। कुछ दिल जलों ने इंग्लिश डिशेस बिगाड़ कर बदला ले लिया। कोरमे की तस्वीर लगाकर लिखा ये लो फिश एंड चिप्स। जब सूरज की किरणें पिच पे पड़ती हैं तेज तो पिच जो है वो सूखती है। जब वो सूखती है तो फिर वो टूटती है और जब वो पिच टूटती है तो उसके बाद फिर बैट्समैन का और बॉलर्स का जो है वो इम्तिहान शुरू हो जाता है और टेस्ट मैच की खूबसूरती नज़र आती है। तो सूरज इतना तेज़ नहीं है, धूप इतनी तेज़ नहीं है जो विकेट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सके। मुल्तान की विकेट कैसी होगी? क्या पिंडी के जैसी होगी? दूसरे टेस्ट के लिए विकेट की तैयारी पर खुसूसी तवज्जो। मुल्तान में धुंध भी खेल पर असरअंदाज होगी। हर रोज पहले सेशन का खेल ताखीर का शिकार हो सकता है, बल्कि धूप न निकलने से भी विकेट के बेजान रहने का इम्कान बढ़ जाता है। ग्राउंड स्टाफ का कहना है कि पूरी कोशिश करेंगे ऐसे विकेट बनाएं जो अवाम की मैच में दिलचस्पी बरकरार रखे। वर्ल्ड कप फुटबॉल में ब्राजील ने जनूबी कोरिया को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। इंजरी के बाद नेमार की गोल के साथ वापसी। इंटरनेशनल मैचेस में पहले के बाद ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वालों में दूसरे नंबर पर आ गए। मैच के इख्तिताम पर नेमार और ब्राजीलियन टीम ने साबिक सुपरस्टार पेले का बैनर ग्राउंड में लाकर उनकी सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। क्रोएशिया ने जापान को शिकस्त दे दी। जापान की टीम मैच पेनल्टी किक्स पर ले गई, लेकिन 3 पेनल्टी किक्स जाया कर दी। वर्ल्ड कप से एशिया की छुट्टी हो गई। आज मराकश का मुकाबला स्पेन से और पुर्तगाल का मैच स्विट्जरलैंड से होगा। कराची में 17वां आलमी कुतुब मेला जुमेरात से शुरू होगा। 17 ममालिक के 40 इदारे शरीक होंगे। किताबों के 330 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। कन्वीनर बुक फेयर वकार मतीन के मुताबिक बुक फेयर 10 दिसंबर तक जारी रहेगा। स्वात में सयाहत को फरोग देने के लिए पेशावर से मालम जब्बा तक जीप रैली निकाली गई। रैली में 27 माहिर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और फन कव्वाली के शहंशाह अजीज मियां को मद्दाहों से बिछड़े 22 बरस बीत गए। अजीज मियां की सेहर अंगेज कव्वालियों से आज भी वजदारी हो जाता है।